क्लास 10 का यूपी बोर्ड का पेपर था, ठीक है, जो आज का कोड है 801 FB, क्लास 10 हिंदी का हुआ था। तो इसमें अब हम आंसर की देने वाले हैं, आप लोग मिला लीजिए, ठीक है, अपने आंसर को मिला लीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, चंद्र छंद वरण की महिमा के लेखक कौन है? तो गंग कवि, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में छायावादी गद्यकार नहीं है? तो जयप्रकाश भारती बिल्कुल करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, मैला आंचल की विधा है, ठीक है, तो उपन्यास विधा है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, चंद्रगुप्त नाटक के नाटक के नाटककार हैं? तो कौन है? जयशंकर प्रसाद है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है? तो परीक्षा गुरु को माना जाता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, रीतिकार का एक नाम नहीं है? तो सुधार काल, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं 7, गंगा लहरी के रचनाकार कौन है? तो कौन है? ऑप्शन नंबर ए पद्माकर है, ठीक है, ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, तार सप्तक के कवियों को राही के अन्वेषी किसे कहा गया है? तो अज्ञेय को कहा गया, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हिंदी साहित्य में प्रगतिवाद की समय सीमा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सन 1936 से 1943, बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, धनुष भंग की कथा रामचरितमानस के किस कांड से उद्धृत है? तो बालकांड, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, वीर रस का स्थायी भाव क्या है दोस्तों? तो उत्साह है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, दोहा छंद के प्रथम एवं तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 13 मात्राएं होती हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, पीपर पास सरेस मंडोला में अलंकार कौन सा है? तो उपमा अलंकार है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14, सहपाठी शब्द में उपसर्ग है? तो सह हो जाएगा, ठीक है, सहपाठी में शब्द में उपसर्ग सह हो जाएगा। क्वेश्चन 15 है, रामकृष्ण में समास है? तो द्वंद्व समास है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। चैत का तत्सम रूप कौन होता है? तो चैत्र होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम है? तो तुम, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो सलिल नहीं है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, वाक्य की कितने तत्व है? ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर जो है तो भिन्न है, 7 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, ठीक है, इसका अभी क्लियर नहीं हुआ है। और क्वेश्चन नंबर 20 है, युष्मध्य शब्द का तृतीय विभक्ति एकवचन रूप है? तो क्या है? तो अव्यय है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 20 का बी करेक्ट आंसर। तो और इसके आगे खंड खंडक बी में है, खंड बा है हमारा, ठीक है, गद्यांश है। कुसंग का ज्वर भयानक होता है? तो किससे लिया गया है कुसंग का ज्वर? मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसके लेखक हैं, ठीक है। और इसका अथवा में जो दिया गया है, ठीक है, चौसा के मोगन पठान ममता, ठीक है, यहाँ से देखो पता चल रहा है कि ममता से लिया गया है, ठीक है। और ममता के जो रचनाकार हैं, ठीक है, जयशंकर प्रसाद है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों को उत्तर दीजिए, ठीक है, ये पद्यांश आपको दिए हैं, अथवा में है, 2 में से आपको एक करना है। तो पहला जो पद्यांश है तो किससे लिया गया है? ये बिल्कुल तुलसीदास से, ठीक है, वन पथ पर, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है इसका, वन पथ पर इससे ही लिया गया है, रानी में अजानी, ठीक है। और इसके नेक्स्ट देखते हैं हम, अफवाह वाला। अफवाह वाला किससे लिए गए हैं दोस्तों? ठीक है, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बलि पर हो निर्भर। तो किससे लिए गया है? स्वदेश प्रेम, श्री ना राम नरेश त्रिपाठी, ठीक है, इसके लेखक हैं। और इसके नीचे देखो आपको संस्कृत में संदर्भ आ जाते हैं, ठीक है। ये भारतीय संस्कृति नामक पाठक से लिए गए, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट आए हुए हैं। और यहाँ देखिए, और ये नीचे ये श्लोक है आपके,
जो ये वाला श्लोक है आपका लिया गया है वीरा वीरेण पूज्यते, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये खंड काव्य है, जिस भी जिले वाइज जिले का आता हुआ है 7 सेट बनते हैं, ठीक है। ये जिले वाइज जिले का आता है। और नीचे आप देखिएगा, और आपको देखो किसी एक का जीवन परिचय आया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद। 3 में से आपको एक करना था, आपने कर दिया होगा, 5 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। ऐसे पद्यांश में भी करना, 3 में से एक करना है, ठीक है। और क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेते हैं हम। अब यहाँ से स्टार्ट हो जाता है आपका, ठीक है, प्रश्न पत्र। अ, ठीक है, आपको लिखना पड़ता है प्रार्थना पत्र, ठीक है। 2 में से अथवा पे आया हुआ है ये वाला, ठीक है। 2 में से एक पत्र लिखना पड़ता है, आप कोई भी एक लिख सकते हैं, और एक श्लोक भी लिखना पड़ता है जो प्रश्न पत्र पे ना आया हो, ठीक है। और यहाँ पर संस्कृत के अनुवाद करना पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। आपको इतने 5 में से एक का किसी में निबंध लिख दें, जहाँ मेरा प्रिय कवि और हमारे जीवन विज्ञान का महत्व, ठीक है। ये टोटल आपका प्रश्न पत्र था। तो आप लोगों को कैसा लगी आप लोग बताइए। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए, ठीक है, तो आप बताना कमेंट करके आपको वीडियो ये कैसा लगा, ठीक है। आंसर की आपको कैसी, आपका कितना बना है, और आपका आज का पेपर कैसा रहा है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।